Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the next chapter of science, that is cloths from fiber to fabric. In this chapter we will study about different types of fibers and how is cloth made from fibers. So let's start. My first question is the why do we need clothes, यानी कि हमें clothes की ज़रूरत क्यों होती है. Basically we need clothes to protect our body from intense heat of sun, cold rain, dust and dirt etc. यानी कि हमारी अपनी बॉडी को कोल्ड सन, डस्ट, डर्ट इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉथ की ज़रूरत होती है. इंसेक्ट्स और माइनर इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्लॉथ यानी कपड़ों की ज़रूरत होती है. टू लुक स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड सिविलाइज्ड, to maintain our body temperature. So these are some reason why we need clothes. In earlier time, people used to cover their body using piece of cloths by simply wrapping it around their body. But invention of needle around 50,000 year ago changed the way of dressing and better style of dressing came into existence. यानी कि पहले के समय में जब लोगों के पास निडल नहीं हुआ करते थे तो वो लोग क्या करते थे, कपड़े के पीस को सिर्फ अपनी बॉडी पर रैप कर लेते थे यानी लपेट लेते थे, कवर कर लेते थे. बट जब निडल और सिलाई मशीन का जब इन्वेंशन हो गया तो वो धीरे धीरे बहुत सारे जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो चेंज हो गए, डिज़ाइनर कपड़े बनने लगे और धीरे धीरे कलरिंग टेक्निक की वजह से कलर फैब्रिक को यानी कपड़ों को अलग अलग कलर में डाई किया जाने लगा, जिससे कि ये ड्रेसिंग स्टाइल जो होने लगी वो धीरे धीरे इम्प्रूव्ड होने लगी. ड्रेसिंग ऑफ पीपल इज़ मेनली अफेक्टेड बाय द पीपल वेयर दे लिव, यानी कि लोगों की ड्रेसिंग से यानी कपड़ों से पता चलता है, ये अफेक्ट होता है कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उनका कल्चर क्या है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या है. पीपल लिविंग इन कोल्ड एरियाज़ यूज़ वुलन क्लॉथ्स, यानी जो लोग कोल्ड एरिया में रहते हैं वो वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, जो लोग वार्मर एरियाज़ में रहते हैं वो कॉटन फैब्रिक्स को यूज़ करते हैं. So our topic is different kinds of fibers. Firstly, we will discuss about what is fibers. Fiber is the raw material that is long and strong and can be spun into yarn. यानी कि फाइबर ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो कि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है और उसे हम यार्न में स्पन कर सकते हैं. There are two types of fibers. First is the natural and second is the synthetic fiber. Firstly, we will discuss about natural fiber. The fiber that obtained from natural sources such as plant and animal, यानी कि ऐसा फाइबर जो प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता हो तो उसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट फाइबर्स, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो प्लांट से निकाले जाते हो, प्लांट से प्राप्त किए जाते हों. तो फर्स्ट इज़ द कॉटन. Cotton is sown in early rainy season and it grows best in warm areas with moderate rainfall. यानी कि जो कॉटन प्लांट होता है उसे हम रेनी सीज़न में बोते हैं और इंडिया में ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे प्लेस पे ग्रो कराया जाता है. इसका ग्रोथ कॉटन का ग्रोथ. ब्लैक सॉइल इज़ सुटेबल फॉर इट्स ग्रोइंग, यानी कि काली मिट्टी जो होती है वो कॉटन प्लांट के लिए सुटेबल होती है, बेस्ट होती है. यानी कि कॉटन प्लांट के बोने के 2 महीने बाद जब वो 1-2 मीटर बड़ा हो जाता है तो उसमें से वाइट येलो फ्लावर्स निकलते हैं जो कि धीरे धीरे पिंक टू रेड में कन्वर्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी साइज़ जो होती है वो बढ़ती है और ये 4 सेंटीमीटर के एज अ बॉल यानी ग्रीन टू बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो जिसका कलर ग्रीन टू ब्राउन में कन्वर्ट होता है और फिर फाइनली इट बर्स्ट टू रिवील वाइट फ्लफी, यानी कि कुछ दिनों बाद ये क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और उसमें से वाइट फ्लफ़ी मास निकलता है जिसे हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं सन में और फिर ऑन ड्राइंग द बॉल्स आर आइदर हैंड पिक्ड फ्रॉम प्लांट्स और बाय हेल्प ऑफ मशीन, यानी कि फिर जब बॉल ड्राई हो जाता है वाइट बॉल तो उसे हम या तो हाथ से या फिर मशीन से उसे निकाल लेते हैं और जो कॉटन होता है उसमें से सीड को सेपरेट करने के लिए GIN मशीन से कॉटन को सीड से सेपरेट किया जाता है. यूजेस ऑफ कॉटन, यानी कॉटन का यूज़ कहाँ होता है. कॉटन फाइबर का यूज़ हम ड्रेस मटेरियल को बनाने में किया जाता है. इससे एक आर्टिफिशियल फाइबर भी प्रिपेयर किया जाता है जो कि रेयॉन. गिंड कॉटन इज़ यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस एंड पिलोज, क्विल्ट्स एंड कुशन्स, यानी कि कॉटन का यूज़ मैट्रेसेस, पिलो और कुशन्स में भी किया जाता है, इसको फिल करने में किया जाता है.
प्रॉपरली क्लीन एंड स्टरलाइज्ड कॉटन इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर, यानी कि प्रॉपरली क्लीन और स्टरलाइज्ड जो कॉटन होता है वो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर ड्रेसिंग द वोंड्स, यानी कि घाव को ड्रेसिंग करने में. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डस्टर एंड हाउस होल्ड मोप्स. Now our second plant fiber is jute. Jute और पटसन is mainly cultivated in बांग्लादेश. जूट को पटसन भी कहते हैं और ये मेनली बांग्लादेश में कल्टिवेट किया जाता है और इंडिया में आसाम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में. इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इसको ग्रो कराने में. सो इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, इसीलिए ये बारिश के सीज़न में इसको ग्रो कराया जाता है. द प्लांट इज़ अबाउट 6 to 12 फीट हाई, यानी कि जब प्लांट 6 to 12 फीट की हाइट में हो जाता है तो एंड इट्स फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम आउटर पोर्सन ऑफ स्टेम, यानी कि जो जूट फाइबर है वो प्लांट के आउटर पोर्सन से निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है. टू ऑब्टेन फाइबर प्लांट इज़ कट, यानी कि फाइबर को निकालने के लिए प्लांट को कट कर लिया जाता है और इसे पानी में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है. फिर द फाइबर्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टेम मैनुअली, यानी कि हाथ से फिर उस फाइबर को स्टेम से अलग किया जाता है, फिर सुखाया जाता है और फिर इसको स्पन किया जाता है इनटू टेक्सटाइल और अदर फॉर्म्स, यानी अलग अलग फॉर्म में इनको स्पन किया जाता है. यूजेस ऑफ जूट, यानी कि जूट जो फाइबर है उसका यूज़ क्या है. जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, यानी कि जो बैग होती बोरी होते हैं, चावल गेहूँ के बोरी होते हैं, उनको बनाने में यूज़ किया जाता है. फॉर रैपिंग पैकेजेस. फाइन फॉर्म ऑफ जूट फाइबर आर यूज टू मेक फैब्रिक्स फॉर क्लॉथ्स. यूज टू स्पन इनटू ट्विंस एंड रोप्स, यानी कि रस्सी को बनाने में भी यूज़ किया जाता है. यूज्ड इन नाइलोनियम एंड कुशंस. यूज टू कवर बैरन लैंड. Used to make decorative items such as doll, wall hanging, bag, etc. So our next plant fiber is flax. Flax plant is about a meter tall with small leaves and bluish flower. यानी कि जो फ्लैक्स प्लांट होता है वो 1 मीटर लंबा होता है विथ स्मॉल लीव्स, छोटे छोटे लीव्स होते हैं और ब्लूइश फ्लावर होते हैं, यानी ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके. द फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ स्टेम, यानी इसे भी स्टेम के आउटर पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है. When plant is just about to mature, यानी कि जब प्लांट पूरा मैच्योर होने वाला होता है, it is uprooted and submerged in water for rotting. The stem is then dried and broken into separate the fiber and the process is called scorching. यानी कि जो स्टेम ड्राइड हो जाता है और फिर इसे ब्रोक करके फाइबर्स को सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम स्कॉचिंग कहते हैं. द फाइबर सो ऑप्टेन इज सॉफ्ट एंड इज लेस देन अ मीटर इन लेंथ, यानी कि फाइबर जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और 1 मीटर से भी छोटा होता है. नाउ व्हाट्स द यूजेस ऑफ फ्लैक्स. इट इज़ यूज्ड टू मेक लाइनेन एंड लेसेस, टू मेक फाइन पेपर, फॉर मेकिंग फिशिंग लाइन्स एंड नेट्स. सीड ऑफ फ्लेक्स इल्ड सीड ऑयल, यानी कि फ्लेक्स की सीड से ऑयल भी ऑब्टेन किया जाता है. विच इज़ यूज्ड इन पेंट्स, वार्निशेज एंड फॉर मेकिंग नाइलोनियम, यानी कि पेंट में यूज़ किया जाता है इसके ऑयल को, वार्निशेज में यूज़ किया जाता है. ऑल्सो यूज एज रॉ मटेरियल फॉर हाई क्वालिटी पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग करेंसी. यूज टू मेक इंटीरियर ऑफ एक्सपेंसिव कार, यानी कि बहुत महंगे महंगे जो कार होते हैं उनके इंटीरियर को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट प्लांट फाइबर इज कोयर. कोयर फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटर ब्राउन कवरिंग फ्रॉम कोकोनट. कोकोनट तो आप सब ने देखा होगा, उसकी जो ब्राउन कवरिंग होती है उससे ये कोयर ऑब्टेन किया जाता है. द फाइबर इज कोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट टू सॉल्ट वाटर. Now what's the uses of coir? Coir is put into the following uses: to make ropes and mats, यानी कि मैट और रोप रस्सियों को चटाई बनाने में यूज़ किया जाता है कोयर का. टू मेक फिशिंग नेट्स, मछली पकड़ने का जाल बनाने में भी यूज़ किया जाता है. टू मेक ब्रश बनाने में, फ्लोर मेट्स, डोर मेट्स एंड पॉट बनाने में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द सिल्क कॉटन. सिल्क कॉटन और कपोक ट्री इज़ अ deciduous tree that grows more than 200 feet and shade lives in dry season. The fiber, यानी कि सिल्क कॉटन जो फाइबर है वो कपोक ट्री से के फ्रूट से निकाला जाता है और ये बहुत हल्का होता है, वाइट सिल्क के जैसा ही होता है. एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू वाटर एंड डू नॉट गेट डिकेड. सो इट इज़ यूज फॉर स्टफिंग पिलो, यानी कि पिलो को फिल करने में, पिलो बनाने में इसको यूज़ किया जाता है.
सिल्क कॉटन फाइबर का यूज़ सेलर्स के द्वारा भी हुआ था, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सिल्क कॉटन का यूज़ लाइफ सेविंग जैकेट बनाने में भी किया गया था। अदर प्लांट फाइबर, हेम्प, रेमी, सिसल आर अदर फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। हेम्प का यूज़ हम क्या करते हैं, हेम्प जो होता है हेम्प के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है, ये लोमी सॉइल में ग्रो करता है। फाइबर इज़ यूज टू मेक रोप्स, कारपेट, नेट्स, क्लॉथ्स एंड पेपर, यानी कि इस फाइबर का यूज़ रस्सी, कारपेट, नेट्स, क्लॉथ्स और पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है। रेमी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ रेमी प्लांट एंड फाइबर इज़ यूज टू मेक कैनवस, सीइंग थ्रेड, fishing nets and parachutes. Sisal fiber is obtained from leaves of sisal plants and is used for making ropes, nets and mats. So these are some plant fibers. In our next part we will study about animal fibers and how is cloth made. Thank you.